वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। और आज हम उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पहले तो हम डिनोमिनेटर देखें, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट वो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। और हमें इसको क्योंकि रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे पास जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होगी हमें उसके कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई करना है। अब कॉन्जुगेट स्टूडेंट क्या है कि हमें इस फ्रैक्शन कि जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है सिमिलर टर्म से, लेकिन क्या होगा कि उसके दो दरमियान साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और हमें इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी कि हम एडिशनल एक टर्म दे रहे हैं खुद से, तो 1 की जगह पे बेसिकली वो आती है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दी लेट्स सी क्या है जी। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और इसी नंबर से हम इसको स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब ये मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहां पे स्टूडेंट क्या है देखिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला जो है वो हमें लीड करता है। क्या है जी स्टूडेंट्स फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि जब भी हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मेट बन रहा हो तो हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में ला सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम थर्ड फॉर्मूला फॉर अलजेब्रा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। yes it is 13/4 minus 4 square root 3 over 4 स्क्वायर 16 माइनस 3। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि शायद सर ने जो है वो 13 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट जब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा और न्यूमरेटर में 13 और डिनोमिनेटर में 13 वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। देखें जी 13/4 माइनस और नीचे भी क्या आ जाएगा 13। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यूं और ये यूं कट गया, और एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, वी गॉट अ नंबर दैट 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्वेश्चन ये था कि हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो अपेरेंटली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में जब कोई चीज ना हो तो वहां पे 1 होगा, और 1 एज अ रैशनल नंबर जो है वो वहां पे रोल प्ले का, सॉरी 1 है, और 1 क्योंकि एक रैशनल है तो हमें उसकी कंडीशन को फुलफिल कर लिया हुआ है। अगले पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक स्लाइड सा चेंज है, वो ये क्या है जी, वो ये है कि यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो जब सिंगल डिजिट होगा तो फिर सिंपली हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि इसके साथ जो साइन है वो तो एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन कोई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो हमें उसके साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट देखें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 3 के साथ। जी स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विद स्क्वायर रूट 3, दोनों सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स ये स्क्वायर आ गया एंड वी गॉट स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। अब 3 के ऊपर स्क्वायर रूट की साइन नहीं है,
तो क्योंकि सर्ड या जैसे सर्ड बी इन अदर वर्ड्स जो है वो बोला जाता है, ठीक है, तो वो टर्म नहीं है, तो एज होल एक नेचुरल नंबर अपेयर हुआ है, और नेचुरल है तो ये रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन रैशनलाइज हो गया। अगले पार्ट जो है ये भी इसी पैटर्न पे होगा। इतना आंसर जो है वो कंसिडरेबल है, ठीक है, इससे ज्यादा भी आगे किया जा सकता है, ठीक है, कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 15 आएगा, लेकिन ये आंसर जो है वो आपका कंसिडरेबल है। यहां तक आप जो है वो इसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, हमें अगेन इसको रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी गॉट द 5 अननेचुरल नंबर और अ रियल नंबर और अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें रैशनलाइज करना था तो हमने उसे रैशनलाइज कर दिया। अब स्टूडेंट ये जो, सॉरी मैं यहाँ पे लिखा था, तो ये आप इसको इसके साथ ना रिलेट कर दें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर, ये हमारे पास पार्ट 1 के लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स, आगे हम इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो अभी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसका जो अगला पार्ट है वो हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अगेन हमें इसको सॉल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है, और डिनोमिनेटर को क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखें, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 ये एज इट, और क्योंकि डिनोमिनेटर का करना है तो ये स्टूडेंट यहाँ पे इसका साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसी के साथ जो है वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया जाता है यहाँ पे क्योंकि हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और ये 1 की जगह पे आ रहा होता है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगेन डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था जो कि इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, दैट जब भी आपके पास फॉर्मेट ये बन रहा हो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो क्योंकि हम डिनोमिनेटर को डीट कर रहे हैं मेजरली, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हम ये सिमिलर टर्म और ये टर्म दोनों सिमिलर टर्म है, ठीक है, तो जब भी दो सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो है वो हम इसको ओपन करेंगे, वैसे भी आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस 2 ए 6 है, और बी यहाँ पे क्या है जी 4 स्क्वायर रूट 2, और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। देखें 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 36 आ जाएगा, माइनस 2 6 are 12, 12 4 are 48 आ जाएगा, 48 स्क्वायर रूट 2, और जब प्लस 4 स्क्वायर 16, और स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली चलिएगा, देखें ये 16 तो आ गया 4 का, 4 स्क्वायर, अब 4 इस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अकेला यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में भी यही काम करेंगे, 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस ये 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 4 स्क्वायर 16, और इसके साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे स्टूडेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो भी टर्म बचती होगी। देखें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 36 माइनस
48 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 16 टू ज़ा 32 और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 36 माइनस 16 टू ज़ा 32। थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें 36 और 32 को ऐड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, ये दी हमारे पास 78 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों से एक टर्म कॉमन ली जा सकती है स्टूडेंट्स, वो है 4। हम 4 जो है वो कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा जी स्टूडेंट्स, 4 17 जार 78 माइनस 4 12 जार 48 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज और ये 4 के साथ अब हम इसे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कट कर देंगे यहाँ पे और ये कट हो गया और एट द एंड हमारे पास जो आंसर रह जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है जी 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है जिसको एक्चुअली हमने रैशनलाइज करना था। इसका जो स्टूडेंट्स अगला पार्ट है फिफ्थ वाला वो सिमिलर टू का पार्ट 4 है। ठीक है, वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 है तो तकरीबन सिमिलर ही काम, उसमें भी यही करना है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने क्या करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। देखें स्टूडेंट्स क्या है जी 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई कर लें जी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ ओवर यहाँ भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब देखें 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में तो हमें क्या मिलेगा 7 माइनस 5। अभी भी मैंने इसको अंदर इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा तो एटलीस्ट एक टर्म जो है वो यहाँ पे कट हो रही है। देखें स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा, देखें द फाइनल आंसर इज 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। इसके डिनोमिनेटर में अगेन 1 है और 1 एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पेपर में पूछा जा सकता है कि आप रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर की, और ये इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि आगे कुछ एक्सरसाइज जो है वो आएंगी जिनमें हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिक्वायर होगा कि हम किस तरह जो है वो किसी भी इररेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, इवन दो कि हमें कुछ क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ता है। अलजबरा में भी इसकी कुछ आगे चल के सोल्यूशन जो है वो आपको देखने में मिलेंगे और उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया।